अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है, मजे में। शुरू कर दिया मैंने वेलवेट पहनना भाई। हाँ, लग रही है मुझे सर्दी, सुबह सुबह बहुत सर्दी होती है। और अभी कराची में सर्दी इतनी ज्यादा नहीं हुई तो क्या हुआ, पंजाब वाले तो जैकेट्स पहने हुए मुझे नजर आ रहे होते हैं। जो पाकी इलाके हैं पाकिस्तान के, वहाँ तो सर्दियाँ बाकायदा शुरू हो गई हैं, स्कर्दू वगैरह, और मतलब लाइक बलूचिस्तान। तो जनाब, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ रिश्तों की। ये बातें एक्चुअली वो हैं जो मैं आज आपसे करने वाली हूँ, जो आप जब भी अपनी दोस्तों से मिलती हैं, अपनी बहनों से मिलती हैं, उनसे ज़रूर करती हैं बातें। चाहे आपका ताल्लुक किसी भी क्लास से हो, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास या अपर क्लास। ये मसाइल, ये मसले मैं बताऊँ आपको इंटरनेशनल हैं, सिर्फ पाकिस्तानी मसले नहीं हैं। हाँ, पाकिस्तान में थोड़े, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में थोड़े अलग से लिए जाते हैं, लेकिन जो लाइक आप अगर यूरोप या कहीं और बाहर गोरे को देखें तो वहाँ भी थोड़े बहुत ये मसाइल एक्चुअली होते हैं, क्योंकि हर रिश्ते की कोई ना कोई डेफिनेशन होती है। अच्छा, इस तरह के प्रोग्राम्स करने का मकसद क्या है? सबसे पहले तो मैं ये उन लोगों को बताना चाहूँगी जो मुझे मोहब्बत से देखते हैं, उन लोगों को नहीं जो हमेशा नेगेटिविटी फैलाने के लिए तैयार रहते हैं। ये जवाब मेरा उन लोगों को है जो मेरे इंतज़ार में रोज़ सुबह 9 बजे, कभी कभार मैं लेट भी हो जाती हूँ, लेकिन वो रोज़ सुबह 9 बजे टीवी लगाए बैठे होते हैं। और इसका आपको पता है मुझे कैसे पता चलता है? इसका पता मुझे चलता है जब मैं बाजार जाती हूँ, जब मैं ऐसी आम जगहों पे जाती हूँ जहाँ पे आप होते हैं, वहीं मैं जाती हूँ। मैं कोई ख़ास औरत नहीं हूँ, मैं एक आम औरत हूँ, और तभी मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ और आपको मुझसे अपनायत फील होती है। ख़ास औरत क्या होती है? ख़ास औरत वो होती है जो सुबह सवेरे उठकर ये सोचे समझे बगैर कि उसकी कमर में दर्द है, उसके सर में दर्द है, उसकी टांगे घुटने दर्द कर रहे हैं, मगर उसे अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, उसने अगर खुद जॉब करनी है, अपने मियाँ को हेल्प आउट करने के लिए, घर के हालात बेहतर करने के लिए, अपने फ्यूचर को एम्बिशन देने के लिए, तो उठती है वो सिर्फ अपने ऑफिस जाने के लिए नहीं, बल्कि सबको हेल्प आउट करने के लिए। बच्चों को स्कूल भेज दिया, हस्बैंड जो है उन्होंने ऑफिस जाना है, उनकी चीज़ें तैयार करके, और कुछ और नहीं करती तो एडमिनिस्ट्रेशन तो घर की कर ही रही होती। जैसे कि मैं हर रोज़ सुबह करती हूँ, मैं घर में मेकअप कराती हूँ, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यासिर का काम थोड़ा देर से शुरू होता है तो चलो उसकी मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, कॉफ़ी चाय ये सब मैं देख रही होती हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर तो बनी होती हूँ। तो औरत हर घर की ख़ास होती है। हम कहते ना हम आम औरतें हैं, नहीं, हम ख़ास औरतें हैं। हम जनरेशन को संवारते हैं, हम छोटे से बड़ा करते हैं, बच्चों को उनको तरबियत देते हैं। और हमारे मुल्क पाकिस्तान की तरबियत कुछ ऐसी होती है कि हमारे बच्चे जब बाहर पढ़ने जाते हैं तो लोग अशश करते हैं, वाओ कितने ज़बरदस्त स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तानी। तो बहरहाल ये क्रेडिट हम अपनी माँओं को देते हैं। और वो माएँ क्या करती हैं? वो माएँ, जैसे अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ कंबाइंड फैमिली सिस्टम है। हमारे घर में सिर्फ एक माँ नहीं होती है, हमारे घर में चच्ची या ताई, दादी, वो भी माएँ होती हैं। वो भी आपको तरबियत देने का काम कर रही होती हैं। छोटे मोटे जुमले बोल के, टोका टोकी करके वो आपको कहती हैं कि एक अच्छा इंसान बन के निकलो। और ये क्रेडिट सिर्फ माँ को नहीं जाता, बल्कि उन सारे लोगों को जाता है जो आपके साथ रह रहे होते हैं। हमारे यहाँ अक्सर लोग एक साथ एक घर में रह रहे होते हैं, सारे रिश्तेदार, तो क्या होता है, जहाँ बर्तन होते हैं तो वहाँ खड़कते हैं। और ये हर घर की आम बात है। कभी सास बहू में रंजिशें हो जाती हैं, कभी नंद भाभी में कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी मियाँ बीवी में, कभी जेठानी देवरानी में। ये नेचुरल फैक्ट्स हैं। क्या करूँ मैं शो? स्पोर्ट्स के ऊपर शो करूँ, खबरें सुनाऊँ आपको, पॉलिटिक्स में लेके चली जाऊँ, उसकी मतलब उसकी वो कहते हैं कान खींचूँ, उसकी कान खींचूँ? मैं हूँ एक आम औरत आपकी तरह। मेरा मॉर्निंग शो वो हर ख़ास औरत बैठ के टीवी पे देखती है, जो कि मैं शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया, कितने अरसे से आप देख रहे हैं। भले मेरे पास कोई पीएचडी की डिग्री नहीं, भले मैंने कोई इंजीनियरिंग, मैंने प्री इंजीनियरिंग तो पढ़ी है, उसके बाद फिजिक्स पढ़ा है, पढ़ी लिखी मैं हूँ। बहुत सारे लोगों ने लक़ब दिया जाहिल औरतों वाला प्रोग्राम। क्यों? अगर हम सास बहू पे बात करें तो क्या ये जाहिल औरतों वाली हो गई? क्या आपके घरों में ये मसले नहीं होते? क्या आपके घर सास बहू, मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ, नन भावज, देवरानी जेठानी, आपके घर कोई रिश्ते एग्जिस्ट नहीं करते?
क्या है ये? क्या आपकी जिंदगी एलियन है? सीधी जिंदगी चल रही है? नहीं, हम वही चीज करते हैं जो मेरे घर में भी होती है और आपके घर में भी होती है, और इसीलिए हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं। क्या मैंने कभी कोई सास बहू, नंद भाभी या कोई भी ऐसा प्रोग्राम जब किया तो मैंने क्या कोई गलत साइड ली या कोई गलत राय का इजहार किया? देखिए, जब मैं बाजार भी जाती हूँ ना, जब बाजार भी जाती हूँ तो वहाँ भी मुझे अपनाइयत से लोग पकड़ के अपने दिल का हाल बयान करते हैं मुझसे, चाहे वो सास हो, चाहे वो भाभी हो, चाहे वो नंद हो। लिटरली मुझे कॉल्स आती हैं। मैं डॉक्टर हूँ और मेरी शादी के बाद मेरा करियर खत्म हो गया, मैं डिप्रेशन में हूँ। मैं बात करती हूँ उन लोगों से और मैं आम पब्लिक के करीब हूँ। इसीलिए मुझे पता है जो अपने एसी के ड्राइंग रूम में बैठ के इंटरनेट पे कीबोर्ड वॉरियर्स जो हैं वो जिस तरह फायरिंग करते हैं मुझ पे, अब मुझे उस फायरिंग का कोई असर नहीं होता, क्योंकि जो मोहब्बत मुझे मेरी इस खास औरत से मिलती है उसकी जगह ये इतनी सी नफरत मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखती। एंड थैंक यू मेरी खास औरतों, उन छोटे छोटे नेगेटिविटी से मुझे निकालने की। नहीं तो मैं तो डिप्रेशन का शिकार हो जाती। अगर आप मुझे मिलकर हग ना करती, अगर आप मुझे मिलकर प्यार ना करती यहाँ गाल पे, अगर आप अपने हाथों से यहाँ मेरे गाल ना फैलाती कि निदा तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। मुझे कल परसों खत आया जर्मनी से। उन खातून का खत मैंने पढ़ा, उन्होंने अपने बच्चों के बारे में, उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में वो सारी पर्सनल चीजें मुझसे लिखी थी और उन्होंने कहा निदा मैं तुम्हारे शो पे आके ये चीज बताना चाहती हूँ। तो जनाब, ये यहाँ वो रिश्ते जमा होते हैं जो आपके घर की कहानी है, आपके घर की कहानी है, आपके घर की कहानी है। उन सब की कहानियां हम यहाँ लेकर आते हैं। हमें लगता है कि शायद इन बातों से, अगर आपके घर में सास गलत है, शायद उनको लगे कि मैं अपने आप को सही करके देखूं। शायद अगर आप खुद गलत है एज बहू तो आपको अपनी गलती का शायद एहसास हो जाए। अगर आप हैं नंद या घर का कोई भी ऐसा फर्द जो घर के माहौल को थोड़ा सा नेगेटिव कर रहा है, जो घर के माहौल को उलझा रहा है, जितना अच्छा सुलझा हुआ साफ सुथरा घर का माहौल होता है, वहां रहने वाले उतने ही, वहां पलने वाले बच्चे ही उतने ही अच्छी तरह पनपते हैं। तो हमारा क्या काम है? मेरा काम कोई आपको नसीहतें करना नहीं है, एक फन पैक्ड प्रोग्राम दिखाना है। कभी उसका टॉपिक कुछ होता है, कभी उसका टॉपिक कुछ होता है, और आज उसका टॉपिक है एक्चुअली वो रिश्ता जो बहुत दोस्ती वाला भी रिश्ता है, बहुत हेल्पफुल रिश्ता भी है, लेकिन बहुत क्रिटिकल रिश्ता भी है। ये इस नंद भाभी के रिश्ते से कभी कभार मियाँ बीवी का रिश्ता टूट जाता है और कभी कभार मियाँ बीवी का रिश्ता बनता ही इस नंद की वजह से। Assalamualaikum everyone. Please subscribe to Airwire Digital's YouTube channel and stay connected to all the news and updates.